हैं वो जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ज्ञानवापी परिसर आज एक बार फिर से भक्तों के उत्साह से भरपूर नजर आ रहा है। दूसरे दिन भी तहखाने में पूजा अर्चना के लिए शिव भक्त उल्लास के साथ भरे नजर आ रहे थे, तो दूसरे पक्ष ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ज्ञानवापी में बाबा का ही वास है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। ज्ञानवापी में दूसरे दिन भी भोले भक्तों के जयकारे, दूसरे दिन भी भोले भक्तों और श्रद्धालु में वो उत्साह और जोश देखने को मिला जिसका इंतजार 3 दशकों से हो रहा था। आज एक बार फिर सुबह सुबह महादेव के दर्शन और पूजा आरती के लिए आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा था और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के अंदर भोले के भक्त ऐसे जयकारे लगा रहे थे मानो काशी बम बम बोल रहा हो। बहुत खुशी हुई, आज मैंने दर्शन किया और पाठ किया हम लोगों ने वहां पर खड़े होकर के, और बड़ी खुशी मिली। आधा घंटा तक हम लोगों ने पाठ किया है, दिव्य मंगला आरती हुई है, बहुत आनंदित हूँ। आज प्रातः 3:30 बजे के बाद मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया था। हम लोग मंगला आरती के बाद हम लोग दर्शन करके अभी निकल रहे हैं और बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत आनंदमयी है। व्यास जी के तहखाने में शंभू मिले हुए हैं, उनका हम लोग 3:30 बजे मंगला आरती के बाद हम लोगों ने दर्शन किया और सुचारू रूप से दर्शन चल रहा है। कोई भी अमन सौहार्द का माहौल भी बना हुआ है और काशी हमारा बम बम बोल रहा है। कल के बाद आज हम लोग ने दर्शन किया नित्य की तरह। प्रशासन भी इसमें बहुत सहयोग कर रही है। आम दर्शक भी जो बाहर से आ रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं। अथाह प्रयास के बाद ये मिला, इसका कोई बयान ही नहीं है और बहुत हम लोग खुश हैं। ज्ञानवापी में भोले के जयकारे लग रहे हैं, ढोल मंजीरे बज रहे हैं, तहखाने के अंदर मिले शख्स चीख चीख कर मंदिर के होने की गवाही दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष है कि मानने को तैयार नहीं कि ज्ञानवापी में बाबा का ही वास है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद वो एक बार फिर से ज्ञानवापी में पूजा रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से 15 दिनों की मोहलत मांगी है, कहा है 15 दिनों तक आदेश लागू न किया जाए। इन तस्वीरों को देख, बाबा की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं को देख मुस्लिम पक्ष भले ही अलग अलग हथकंडे अपना रहा हो, लेकिन इधर तैयारियां पूरी है। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती के बाद डेली आरती सुबह 5 बजे होगी, दोपहर 12 बजे भोग आरती होगी, शाम 4 बजे अपराह्न आरती की जाएगी। इसके बाद सायकालीन आरती शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे शयन आरती होगी। तमाम परिस्थिति और हालात को देख सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन की पूरी नजर है। व्यास जी के तहखाने में पूजा के बाद यूपी पुलिस अलर्ट है, तो ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, चंपई सोरेन अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने के बाद अब कमान जो है वो चंपई सोरेन के हाथों में सौंप दी गई है। आपको जानकारी दें कि चंपई सोरेन को शपथ के लिए न्योता मिल चुका है और 10 दिनों के अंदर उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। राज्यपाल ने 10 दिन में बहुमत साबित करने के लिए कहा है। बुलावे के बाद चंपई सोरेन ने विधायकों की बैठक की है और उसके बाद आज ये तय माना जा रहा है कि चंपई सोरेन अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन ये शपथ लेने के साथ ही सब कुछ इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद की मुश्किलें और ज्यादा हैं, क्योंकि 10 दिनों के अंदर चंपई सोरेन को अपने सरकार का बहुमत सिद्ध करना होगा। अब हेमंत सोरेन के बाद कितने विधायक चंपई के साथ हैं नहीं हैं, इस बात की अब चर्चा और तेज हो चुकी है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आज चंपई की शपथ होने वाली है, तो 10 दिनों में बहुमत आपको साबित करना होगा, सिद्ध करना होगा। और उधर हेमंत सोरेन की मुश्किलें, आफत लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ चंपई सोरेन लेते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन चंपई सोरेन के शपथ लेने के बाद जो
10 दिनों में बहुमत सिद्ध करना है, वो एक बड़ी चुनौती चंपई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर तैयारियां किस तरह की दिखाई देती है, लेकिन साथ ही साथ आफत जो है वो हेमंत सोरेन की भी बरकरार है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में सियासी सस्पेंस खत्म। सोरेन आज लेंगे सीएम पद की शपथ। दस दिनों में साबित करना होगा बहुमत। दिन भर चले सियासी उठापटक सरकार बचाने का टेक ऑफ प्लान पर फॉग की मार से लेकर सर्किट हाउस में विधायकों की कैदी तक झारखंड की सियासत गर्म रही। हालांकि देर रात होते होते सुबह के लिए अच्छी खबर आई, क्योंकि खबर सियासी बादल छटने की थी। खबर झारखंडी टाइगर को राज्यपाल की तरफ से बुलावे की थी। खबर प्रदेश को मिलने वाले नए मुखिया को शपथ दिलाने की थी। राज्यपाल की तरफ से न्योता भेजा गया है। चंपई सोरेन को शपथ का न्योता मिला। आज सीएम पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। अभी भले ही बादल छट गए हों, लेकिन गुरुवार दिन भर झारखंड का सियासी पारा हाई रहा। झारखंड में सियासी हंगामा और सरकार बचाने का ड्रामा बड़ा तेज हो गया था, क्योंकि सत्ता पक्ष के 13 विधायक लापता थे और जो बचे थे उन्हें ले हैदराबाद की उड़ान तैयार थी। देखिए, नंबर्स पूरे हैं हमारे पास, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं जितनी संख्या होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। समर्थन पत्र गवर्नर साहब को दे दिया है और सभी लोग जो 43 लोग हैं वो सब लोग साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह में चर्चा शपथ से लेकर अग्निपथ तक की होने लगी थी। झारखंड में मचे सियासी बवाल के बाद जेएमएम अपने गठबंधन के विधायकों को लेकर हैदराबाद उड़ने निकल पड़े थे, क्योंकि डर विधायकों के टूटने का था, पाला बदलने का था। जेएमएम का मानना था उनके विधायक वहां सेफ जोन में रहेंगे, उनसे कोई भी संपर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करता उससे पहले विधायकों का रिटर्निंग टिकट बुक करवाना पड़ गया। वजह था फॉग, वो घना कोहरा जिससे विमान उड़ ना सका। मैं अपने वीडियो बोलूंगा बस को दिखाने के लिए। बस में तमाम जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं। फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तब वो इसी बस से वापस अब सर्किट हाउस जाएंगे। सर, वापस आना पड़ा आप लोगों को। देख रहे हैं वेदर कैसा है। तो सर, क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? हैदराबाद जाना कैंसिल होगा? कल की बात कल सोचेंगे, कल पूछ लीजिएगा। प्रदेश में संवैधानिक संकट भी गहरा रहा था। चंपई सोरेन कई बार विधायकों के समर्थन का दावा पेश कर चुके थे। ऐसे में राज्यपाल ने भी देरी नहीं की और न्योता भेज दिया, जिसके बाद आज चंपई सोरेन शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ झारखंड में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रात होटवार जेल में